डियर स्टूडेंट्स, यही के चैप्टर सेट्स के सिंगल करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इन रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। रूल मेथड में नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रूल मेथड को हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो चार ऑप्शन दिए हुए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये करली ब्रैकेट दिया हुआ है, खाली एम्प्टी सेट है, ये फाई है, और ये x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x, और डी ऑप्शन है x सच दैट x इज इक्वल टू x। तो ये जो सी ऑप्शन है x इज नॉट इक्वल टू x, कोई भी एलिमेंट अपने खुद के इक्वल तो होता ही है, यहाँ डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ और ये सच दैट है, तो ये रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में नल सेट को रिप्रेजेंट करने का वे है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देन रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म the null set is represented by set of all x such that x and x is not equal to x. So which option is correct? Option C is correct. तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने खुद के तो इक्वल होता ही है, तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड के अंदर हम नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। ए और बी कोई दो सेट है, तो इसकी वैल्यू बताना है हमको। ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट के लिए डैश भी लगा सकते हैं और ऐसा सी भी रहता है। तो यहां पर डी मॉर्गन के लॉ से दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं और इंटरसेक्शन के साइन को यूनियन बना देते हैं। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया है बाय डी मॉर्गन्स लॉ से, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहां पर इंटरसेक्शन दिख रहा और यहां यूनियन दिख रहा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन के ऊपर। यहां यूनियन था और यहां इंटरसेक्शन था, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन को ऐसा लगा दो और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो विच इज इक्वल टू, अब देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज कॉमन होगी? ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो इसको अपन फाई बोल सकते हैं, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये फाई है और ये एक सेट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों का जब यूनियन लेंगे तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बस। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बी फाइव, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट n of u is equal to 700, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, n of a 200, n of b 300 and n of a intersection b 100, then n of a complement intersection b complement की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो मैं डायरेक्ट इसी को ले लेता हूं, n of a complement intersection b complement is equal to, अब देखिए यहां पर इसका भी कॉम्प्लीमेंट है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है, तो डी मॉर्गन के लॉ से
इसका कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे और यहाँ पे इंटरसेक्शन के प्लेस पे यूनियन कर देंगे और एक बार कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। ये हो जाएगा एन ऑफ ए, इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो और ये बी हो जाएगा और यहां पर आप कॉम्प्लीमेंट लगा दो। ये हो गया बाय डी मॉर्गन्स लॉ से, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। दो जगह कॉम्प्लीमेंट थे तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट हटा दो, एक जगह कॉम्प्लीमेंट लगा दो, इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो। अब ये एन ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, विच इज इक्वल टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू अपने पास में फॉर्मूला ये है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है अपने को, इनको रख देते हैं। एन ऑफ यू है आपका 700 माइनस एन ऑफ ए की वैल्यू है 200 प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू है 300 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 100। इसको सॉल्व कर लो। ये 700 माइनस 200 प्लस 300 500 माइनस 100 करेंगे तो 400। 700 माइनस 400 300। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 400 600 300, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 देन ए माइनस बी इज। देखिए एक सेट ए दिया और एक बी दिया, एक 3 का मल्टीपल है, बी जो सेट है वो 5 का मल्टीपल है, तो हमको ए माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट इसको हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल, इसको यूनिवर्सल सेट यू बोल दिया हमने। एक सेट ए ले लेते हैं, ये ए, और एक सेट बी ले लेते हैं। ये है आपका ए और ये है बी। ये जो सेट है ए, ये 3 के मल्टीपल से इसके अंदर 3 6 9 12 15 ऐसे, और बी जो है ये 5 के मल्टीपल से इसके अंदर 5 10 15 20 इस टाइप से। तो अब हमसे पूछ रहा है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होगा? देखो ये ए है पूरा और माइनस बी, ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये ए में भी है और ये बी में भी है। तो ये जो बचा वाला पोर्शन है आपका इधर का, ये वाला आपका ए माइनस बी होगा। कौन सा? ये वाला, ये जो बाहर का दिख रहा है आपको, जो कॉमन नहीं है, इसके बाहर इतना पोर्शन जो है ये ए माइनस बी कहलाएगा। मतलब ये ए में तो है लेकिन ये बी में नहीं। तो ए माइनस बी को हम ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम, ये पूरा ए ले लो और इसमें से ये वाला जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस कर दो। तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं इसको। अब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसी को अपन और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को देखो क्या लिख सकते, ये वाला पोर्शन है अपना ए माइनस बी, तो ये ए के अंदर है और ये वाला आपका बी है, तो ये बी के बाहर वाला पोर्शन है। बी के बाहर जितना भी होगा ये सब बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका बाहर का पूरा। बी कॉम्प्लीमेंट और ए के अंदर जो चीज कॉमन है वो आपका ए माइनस बी है, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए के अंदर भी है ये वाला पोर्शन ए माइनस बी, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी, दोनों के अंदर कॉमन जो पोर्शन है वो है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे आप डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फॉर एनी 3 सेट्स a1 a2 a3 लेट b1 इज इक्वल टू a1 b2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 b3 इज इक्वल टू a3 माइनस a1 यूनियन a2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू? पहला ऑप्शन है a1 यूनियन a2 यूनियन a3 इज अ सुपर सेट ऑफ b1 यूनियन b2 यूनियन b3, ये सुपर सेट का साइन है। सेकंड ऑप्शन है a1 यूनियन a2 यूनियन a3 इज इक्वल टू b1 यूनियन b2 यूनियन b3। थर्ड है a1 यूनियन a2 यूनियन a3 इज अ
प्रॉपर सबसेट ऑफ B1 यूनियन B2 यूनियन B3 और नन ऑफ दिस। तो वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसको करेंगे। तो पहले A1 A2 A3 के लिए एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट, ये U को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 3 सेट ले लो, A1 A2 और A3। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। अब ऐसा ही एक वेन डायग्राम हम B1 B2 और B3 के लिए भी बना लेते हैं। तो साइड में बना लो। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसको B1 बोल दो, इसको B2 बोल दो और इसको B3 बोल दो। ये B1, ये B2 और ये B3। अब देखना B1 किसके इक्वल दिया हुआ है, A1 के इक्वल दिया हुआ है। तो आपका ये A1 ऐसा था, ये वाला, ये A1, तो ये पूरा का पूरा B1 यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद B2 क्या है, A2 माइनस A1 है, ये A2 है और इसमें से A1 को माइनस कर दो। A2 माइनस A1 का मतलब क्या होता है कि A2 के तो एलिमेंट रहेंगे लेकिन A1 के एलिमेंट हटा देना, मतलब A2 और A1 के जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दो। तो A2 और A1, ये पूरा A2 है और ये वाले जो एलिमेंट है आपके यहां से यहां तक, ये A2 के अंदर भी है, ये यहां से यहां तक इतने। तो अब ये वाले एलिमेंट देखिए, ये यहां से यहां तक, ये दोनों A1 A2 का इंटरसेक्शन ये कॉमन है। तो ये वाला पोर्शन अगर अपन हटा दे इसमें से तो क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा इतना, ये आपका A2 हो जाएगा। A2 माइनस A1 को रिप्रेजेंट करेगा इतना पोर्शन। तो ये किसके इक्वल है, ये B2 के इक्वल है। तो B2 में कितना पोर्शन आएगा, सिर्फ इतना पोर्शन आएगा, ये बात। तो इसको मैं, ये B2 यहां से लेके यहां तक आएगा, इसका कॉमन वाला पोर्शन हटा देते हैं, ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। ऐसा बचेगा आपका B2, ये वाला B2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद अब B3 क्या है, B3 है A3 माइनस A1 यूनियन A2। A1 यूनियन A2 को A3 में से माइनस करेंगे, मतलब A3 के एलिमेंट रहेंगे उसमें और A1 यूनियन A2 के यूनियन A1 यूनियन A2 के एलिमेंट नहीं रहेंगे, मतलब A3 और A1 यूनियन A2 में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देते। तो ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये पूरा इसका यूनियन हो गया और ये A3 है। तो तीनों में कॉमन वाले एलिमेंट कौन से हैं, तीनों में कॉमन वाले एलिमेंट जो है, एक ये वाला है, यहां से लेके ये और ये, इतना पोर्शन हटा देते हैं। तो कितना पोर्शन बच जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन बच जाएगा इतना, ये वाला होगा आपका A3 के अंदर, ये होगा आपका A3 माइनस, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये होगा आपका A3 माइनस A1 यूनियन A2 को रिप्रेजेंट करेगा ये, इसमें से ये वाला पूरा हटा देते हैं। तो P3 इज इक्वल टू कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला इतना आ जाएगा और ये वाला पोर्शन हटा दो। कुछ ऐसा फिगर आपको मिलेगा, ठीक है। देख रहे हो आपको, ये आपका P3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका P2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैंने लगाया नहीं, ये वाला आपका P2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला आपका B3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला आपका B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये B1 पूरा आ गया, ये B2 में इतना आ गया आपका और B3 में आपका ये इतना आ गया। अब इस फिगर को और इस फिगर को देखो, तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे A1 A2 A3 यूनियन के अंदर, उतने ही आपके B1 यूनियन B2 यूनियन B3 के अंदर होंगे। मतलब ये दोनों इक्वल चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने एलिमेंट इसके अंदर होंगे। सो ऑप्शन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इज इक्वल टू B1 यूनियन B2 यूनियन B3, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इज इक्वल टू B1 यूनियन B2 यूनियन B3। दोनों फिगर को देखिए आप, बिल्कुल सेम, कोई भी एलिमेंट छूटे, जितने एलिमेंट इसके अंदर आएंगे उतने एलिमेंट इसके अंदर भी आ जाएंगे। सेम बना हुआ, बस ये बीच में का हमने हटा दिया, इसमें का या गायब कर दिया। तो ऐसे आप बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार, 50% travels by bus and 10% travels by car and bus, then persons traveling by car or bus is। और लिखा हुआ है, इसका मतलब कार और बस का यूनियन आपको कैलकुलेट करना है। तो वेन डायग्राम के थ्रू देखिए इसको, ये यूनिवर्सल साइड हो गया यू, कार के लिए एक साइड बना लेते हैं ये कार, और एक बना लेते हैं बस के लिए। ये हो गया आपका कार और ये हो गया आपकी बस। अब देखो क्या हो रहा है कि 10% ट्रेवल बाय बोथ कार एंड बस। 10% ऐसे लोग हैं, 10% ऐसे लोग हैं जो बस और कार दोनों से ट्रेवल करते थे। ये इसका इंटरसेक्शन हो गया, ये हो गया आपका 10%, ये हो गया 10%। अब 20% पॉपुलेशन जो है कार से ट्रेवल करती है, तो 20% ये पूरा कार है, इसमें 10% यहां लिखती है, तो बचा वाला 10% यहां लिख दो। टोटल कार से ट्रेवल करने वाले कितने हो जाएंगे, 10% प्लस 10% 20% हो जाएंगे। एंड 50% ट्रेवल्स बाय बस, और 50% बस से ट्रेवल करने वाले, तो 10% यहाँ आ गए, बच्चे वाले 40% यहाँ आ गए। ये 40% और प्लस 10% 50% बस वाले हो गए। देन पर्सन ट्रेवलिंग बाय कार और बस, तो ये कार वाले और बस वाले कितने हो जाएंगे, कार और बस के 10 प्लस 10 20 प्लस 40 60% हो जाएगा। तो देयरफॉर एन ऑफ कार यूनियन बस, और को यूनियन बोल सकते हैं अपन, इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 40 हो जाएगा। 60% लोग ऐसे होंगे जो कार से या बस से ट्रेवल करेंगे। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो कार से और बस से ट्रेवल करती है। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूड 100 स्टूडेंट टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ 3 ड्रिंक्स, मिल्क, कॉफी एंड टी। द इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टेड दैट 10 स्टूडेंट टेक ऑल द 3 ड्रिंक्स, milk, coffee and tea. 20 students take milk and coffee. 25 students take milk and tea. 30 students take coffee and tea. 12 students take milk only. 5 students take coffee only. And 8 students take tea only. Then the number of students who did not take any of the 3 drinks. देखिए एक इन्वेस्टिगेटर ने इंटरव्यू किया 100 स्टूडेंट के ऊपर, 3 ड्रिंक्स है, मिल्क, कॉफी और टी। तो 10 स्टूडेंट ऐसे जो तीनों ड्रिंक्स लेते हैं और 2-2 वाले हैं, और केवल 1-1 वाले हैं। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3 ड्रिंक्स, एनी ऑफ द 3 ड्रिंक्स। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ये तीनों ड्रिंक में से कोई भी नहीं लेते। तो इसको अपन वेन डायग्राम की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये यूनिवर्सल साइड को रिप्रेजेंट करेगा यू, 100 स्टूडेंट्स है टोटल, 3 ड्रिंक्स है, मिल्क, कॉफी और टी। तो 3 साइड बना लेते हैं। एक मिल्क के लिए बना लो, ये मिल्क। एक कॉफी के लिए बना लेते हैं, और एक बना लेते हैं टी के लिए। ये वाला सेट मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी को। टोटल 100 स्टूडेंट है। तो पहले तीनों के कॉमन वाले देख लो। 10 स्टूडेंट टेक ऑल द 3 ड्रिंक्स, मिल्क, कॉफी एंड टी। तीनों लेने वाला, तीनों में कॉमन पोर्शन ये वाला है। ऐसे 10 स्टूडेंट्स है, ये 10 हो गए। उसके बाद 20 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड कॉफी। 20 जो है मिल्क और कॉफी लेते थे, ये मिल्क और ये कॉफी वाले 20 है। ये है कॉमन पोर्शन दोनों का, मिल्क और कॉफी का 20 है। तो 10 यहाँ लिख दिया अपन ने, तो यहाँ 10 लिख दो बच्चे वाले, ये 10 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 25 स्टूडेंट टेक मिल्क एंड टी। 25 ऐसे जो मिल्क और टी लेते हैं। तो ये मिल्क है और ये टी है, ये टी वाले। इन दोनों में कॉमन पोर्शन ये है। ये टोटल 25 है। तो 25 में 10 अपन यहाँ लिख दिया, तो 15 यहाँ लिख दो, ये 15। उसके बाद 30 स्टूडेंट्स टेक कॉफी एंड टी। 30 जो है कॉफी और टी वाले हैं।
ये कॉफी और ये टी, तो दोनों में कॉमन पोर्शन ये वाला हो गया। ऐसे 30 है तो 10 यहाँ लिख दी, यहाँ बच्चे वाले 20 लिख दो, ये 20। उसके बाद 12 स्टूडेंट टेक मिल्क ओनली, 12 जो है वो केवल मिल्क लेते हैं, यहाँ लिख दो 12 केवल मिल्क ले रही है। उसके बाद 5 स्टूडेंट टेक कॉफी ओनली, 5 जो है वो केवल कॉफी वाले हैं, ये 5 हो जाएगा केवल कॉफी वाले। और उसके बाद 8 स्टूडेंट टेक ओनली टी, 8 जो है केवल टी लेते हैं, ये 8 हो गए। तो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3 ड्रिंक्स, ये बाहर वाले, मतलब कोई भी नहीं लेते, मिल्क भी नहीं लेते, कॉफी भी नहीं लेते और टी भी नहीं लेते। तो इन सबको अपन प्लस कर लेते हैं और उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 10 32, 32, 32 प्लस 15 37, 47, 47 प्लस 5 52, 52 प्लस 52 प्लस 8 60 और 60 प्लस 20 80 होगा। तो 80 तो ये तीनों का यूनियन हो गया, पूरे 100 है तो 100 माइनस 80 करेंगे तो ये बाहर आपके 20 स्टूडेंट ऐसे आ जाएंगे जो मिल्क कॉफी या टी कुछ भी नहीं लेंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा 20। सो लिख देते हैं हम इसको, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who did not take who did not take any of the 3 drinks, any of the 3 drinks is equal to 20। इसमें 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मिल्क भी नहीं लेते, कॉफी भी नहीं लेते और टी भी नहीं लेते। So which option is correct? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे आप भी ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, मोर क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड एंजॉय विथ जेई मैथमेटिक्स। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। ओके बाय।